कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलता है और उसके 11 दिन बाद ही लाल कृष्ण आडवाणी को जब भारत रत्न की पुरस्कार मिलती है तो पूरे भारतीय राजनीति में एक उथल पुथल हो जाता है और तमाम विपक्षी के लोग जो है कुछ ना कुछ बयान देते हैं। और मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों का बयान देखा गया है कि लाल कृष्ण आडवाणी को जो भारत रत्न का पुरस्कार मिला उसमें सीधा रूप से विरोध करते हुए। तो हमारे साथ राम कुमार ठाकुर जी बैठे हुए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर भारत रत्न का पुरस्कार कैसे व्यक्ति को दिया जाता है, थोड़ा सा आप बतलाइए। सबसे पहले तो आपके भागीरथी मीडिया के माध्यम से आपको धन्यवाद कि हमको बोलने का मौका दिए आप। सवाल है कि पुरस्कार जो मिलता है, किसी को भी सम्मानित किया जाता है, यह बहुत, देखिए ये सब हाई लेवल का मामला है और ये सब चीज़ जो है, जो सम्मानित लोग हैं, जो जनता और देश के प्रति समर्पित है, उन्हीं को मिलना चाहिए। जाति धर्म से ऊपर उठ के मिलना चाहिए। कोई भी वर्ग का आदमी हो जो देश जनता के लिए समर्पित है, उसी आदमी को मिलना चाहिए। इसमें तो ये भारत रत्न देश में समर्पित लोगों को मिलना चाहिए और लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान से भाग करके इंडिया में आते हैं और इंडिया में उनको शरण मिलता है और शरण के बाद जो है उनको ये इतना बड़ा सम्मान मिल जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मान दे करके क्या प्रधानमंत्री इस सम्मान को, ये भारत रत्न नामित सम्मान को कलंकित नहीं किए हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ से आए, यहाँ के नागरिकता होने के नाते देश के लिए वो समर्पित थे और जो भी काम किए जनता और देश हित में काम किए। देखिए, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान मिला, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का सम्मान मिला, मदर टेरेसा को भारत रत्न का सम्मान मिला। ये तमाम लोगों के जीवन चरित्र को जब आप देखते हैं तो आप पाइएगा कि ये लोग, जैसे सचिन तेंदुलकर देश के लिए क्रिकेट के माध्यम से इतना बड़ा खेला खेलते हैं और देश का नाम जो है ये आगे तक बढ़ाते हैं, इस एवज में उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिलता है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का भारत रत्न मिलना और मुस्लिम के कुछ नेताओं का विरोध करना, तो क्या मुस्लिमों का विरोध इस पर जायज लगता है? क्या भारत रत्न जैसे उच्च सम्मान को लाल कृष्ण आडवाणी को मिला, तो ऐसा कुछ चीज तो होना चाहिए कि हाँ वो जनता के लिए कुछ करे। विरोध करने वालों तो किसी का भी विरोध करते रहेंगे, वो तो उनका व्यक्तिगत आचरण है, मामला है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। क्या यह भारत रत्न देने के नाम पर राजनीति जैसा चीज नहीं दिखाई देता है? नहीं, देखिए, भारत रत्न तो ठीक है, राजनेता को भी मिलता है, इस पर उस ढंग का कोई बातचीत नहीं है। लेकिन आडवाणी जी भी देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनका भी योगदान है इस देश को आगे बढ़ाने में, जिसका प्रशंसा देश के आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी कर चुके हैं कई बार। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी देश के एक नेता रहे और नेता के रूप में उन्होंने जिस तरह से राम रथ ले करके आगे बढ़े और पूरे भारत में उनका एक परचम फहराया, बीजेपी का नाम हुआ, तो ये स्पेशल पावर होता है प्रधानमंत्री का कि किसी को नामित वो भारत रत्न के सम्मान से कर सके। तो वैसे परिस्थिति में जब उनको पावर है और वो अपने पार्टी के व्यक्ति को, जो एक केवल आप यह कह सकते हैं कि वह जो रथ निकला था उस पर बहुत ऑकरेंस हुआ था, तो एक ऑकरेंस उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इस पर ये पार्टी पॉलिसी नहीं कहा जा सकता। नहीं, देखिए, सब कोई अपने अपने धर्म के लिए अटल है, वो अपने धर्म का वो अपना रथ निकाले। लेकिन देश जो है, भारत देश जो है, धर्म से नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान है। भाई साहब, दूसरे धर्म वाले अपना कुछ फंक्शन कहीं निकालते हैं कि नहीं, हम पूछ रहे हैं।
नहीं, फंक्शन निकालते हैं, लेकिन फंक्शन तो उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया जाता? किनको? जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी अपने धर्म के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। नहीं तो उस ढंग का वो काम करेंगे, देश के प्रति समर्पित होंगे तब ना। अच्छा, आप थोड़ा सा जनता को यह बताने का प्रयास करिए कि लाल कृष्ण आडवाणी मैंने क्या समर्पण देश के लिए, क्या देश के लिए उत्थान, देश के उत्थान के लिए कुछ विशेष कार्य करे, वैसे व्यक्ति को यह सम्मान मिलना चाहिए। तो आखिर उन्होंने क्या ऐसा उत्थान का कार्य किया कि उनको भारत रत्न मिला? बहुत ही तो चीज़ डिक्शनरी देखने का चीज़ है, इसको देखिए। तो आप अपने माध्यम से बताइए। हम क्या कहें, अब आपके नज़र में नहीं है, आप लोग एक को चीज़ को 9 बार पूछते हैं, कौन बात हुआ? अच्छा, आप एक भूमिहार ब्राह्मण है, हमें तो लगता है कि आप भी जातिवाद कर रहे हैं, इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी का सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो आपके नज़र में यही होगा, आप लोग के नज़र में तो यही सब आएबे करेगा ना, अच्छा चीज़ आएगा नहीं। जितना भी गलत चीज़ है उसको आप लोग तोड़ मरोड़ कर निकालिएगा। अच्छा, ये बताइए कि लालू यादव इतना बड़ा जो है माने राज्य में जो है गरीबों के साथ इतना बड़ा शोषण हो रहा था और गरीब को बोलने का अधिकार नहीं था, तमाम लोगों को बोलने का अधिकार दिए लालू यादव, तो उनके घोटाला में फंसाया जाता है। सम्मान तो उनको मिलना चाहिए। ये लालू यादव से आज तक डैमेज हुआ है तो गरीबे वर्ग डैमेज हुआ है, अमीर वर्ग को डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन जनता तो ये बात कहती है कि लालू यादव हम लोगों को उठा दिए, लालू यादव बोलने का अधिकार दिए। जिस परिवार में बुद्धिजीवी दीक्षा शिक्षा हो गया, वो परिवार कहाँ उनका गुणगान गा रहा है? गुणगान वही गा रहा है, वही सब जो उसी कैटेगरी का लोग है। लेकिन शोषण तो गरीबे का ना हुआ है, जो बुद्धिजीवी हो गया उसका किसी भी युग में शोषण नहीं हुआ। तो शोषण करने वाले को उठाए हैं, इसलिए शोषण करने वाला उनका गुण गाता है। कुछ नहीं तो वो तो सोच का कमी है ना, सोच का कमी है। अब आप कहिए कि लालू जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, अभी भी पूछिएगा। हम तो ये जो देश के उत्थान में, जो देश के लिए कुछ काम करे, देश के जनता के लिए कुछ कार्य करे, वैसे व्यक्ति को भारत रत्न जब मिला। जनता के लिए काम किए हैं बताइए। जनता तो जिसका शोषण डायरेक्ट हो रहा था, इतना शोषण हो रहा था, यहाँ बोलने का अधिकार नहीं था, किसी भी सिस्टम से जो है समानता का अधिकार नहीं था, वो तमाम चीज़ों को वो जीरो से, ग्राउंड जीरो से उठा करके सभी लोगों को एक क्षितिज दिए बोलने का। कहिए कि मोदी जी का तुलना लालू जी का तुलना एक कर दीजिए दोनों आदमी का। अब तो यो आप कहिएगा कि मोदी जी से लालू जी कम नहीं है। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो मोदी जी का तो कद वैसे ही बढ़ गया, लेकिन जनता में अब यह आप देखिएगा कि कर्पूरी ठाकुर 3 टर्म में मात्र 3 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनको जननायक कहा गया, जनता का हीरो कहा गया, और उनकी जब मृत्यु हुई तो जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। तो ये तो अलग बात है, ये अब कद जो है पद से नहीं होना चाहिए। अभी आपके सामने बिहार में जो घटनाक्रम जो चल रहा है राजनीतिक का, आपके सामने है ना। देखिए, अभी हम लोग इस पर बात कर रहे हैं केवल भारत रत्न पर। तो भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को मिला, तो आप लाल कृष्ण आडवाणी का किस ग्राउंड पर सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो सभी अच्छे सम्मानित जो देश के जो सम्मानित नेता लोग हैं बैठ के अपना विचार विमर्श करते हैं कि किसको दिया जाए, इस लायक कौन लोग हैं, उन्हीं को न मिलेगा। नहीं, देखिए, इसमें भारत के प्रधानमंत्री को स्पेशल अधिकार होता है। अगर मुख्यमंत्री किसी को चाहते हैं कि भारत रत्न मिले तो वो अपना नामित करते हैं और नामित करके वहाँ भेजा जाता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है। इस तरह से उसका प्रक्रिया। आप अब लालू जी का कर्पूरी जी के तुलना में लालू जी को ले आइए तो कर्पूरी जी के सामने लालू जी, देखिए लालू जी लोग को बेहुदा बना के राजनीति करते हैं, कर्पूरी जी त्याग का राजनीति किए। कर्पूरी जी के तुलना लालू जी तो उसके सामने कुछ नहीं है, इनका तो कहीं कुछ ही देश के लिए योगदान नहीं है इस बिहार के लिए। इनको बस पब्लिक को बेहुदा बना के बस कुर्सी अमानत रखना है, भाई यही काम है। लेकिन जिस समय लालू जी आए थे तो तमाम जनता जो बहुजन समाज था वो तो उनके लिए पागल हो गया था। उस समय लोगों को लगा कि अच्छा है, लेकिन उनके अच्छाई बुराई को लोग जान गया तो फिर बैक हो गया सारा लोग। अभी कुल मिलाकर के अभी लालू यादव के कामों से लोग असंतुष्ट हैं। लेकिन हम ये बार बार आपसे जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा लाल कृष्ण आडवाणी, हमें तो ये लगता है
कि ये जो नाम रखा गया है भारत रत्न, और ऐसे ऐसे लोगों को जो भारत रत्न दिया जा रहा है जैसे लाल किशनवानी, अभी बहुत सारे लोग को मिलेगा, इसको अब देखते जाइए ना, फिर हमसे कभी आपसे हमारी बात होगी ना, हम बताएंगे, बहुत सारे लोग को मिलेगा। अच्छा, यही काम अगर कांग्रेस करती तो उस पर जो है बहुत तरह का ये छेप लगता कि यहाँ कांग्रेस ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। कांग्रेस तो इस देश को रसातल में डाल दिया। कांग्रेस से वो तो अब 5 साल के बाद देखिए ना, उसके कोई रहबे ना करेगा, उसका नाम लेने वाला नहीं रहेगा इस देश में। अच्छा, ये बतलाइए, कांग्रेस का शासन था तो पूरे भारत में मैक्सिमम जगहों पर वह ब्राह्मण समाज को ही मुख्यमंत्री बनाया। आप ब्राह्मण समाज से हो कि उनका विरोध? हमको जाति पाति से मतलब नहीं है, आप जिस पर्पस आए हो उस पर्पस की बात कीजिए, आप लोग तोड़िए ममोड़िए नहीं हर चीज। तो ठीक है, कांग्रेस जो है ब्राह्मणों को जब मुख्यमंत्री बनाया, ब्राह्मण को सम्मान दिया, आप उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। तो आपके समाज को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? देखिए कांग्रेस तो उसका पतन हो गया है, अभी 5 साल फिर चुनाव के बाद उसका नामो निशान खत्म हो जाए। तो ऐसा काहे हो रहा है? कोई लीडर नहीं है उस ढंग का कांग्रेस को लेके चले। तो ये आप लोग जो ब्राह्मण लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग इस पर कुछ नहीं सोच रहे हैं? नहीं, क्या सोचेगा? आप कभी भी देखिए, जात पात का राजनीतिक नहीं होना चाहिए। राजनीतिक जो साफ सुथरे छवि के लोग हैं उनको वोट दीजिए, विकसित देश बनाइए, इस पर जाइए आप लोग। वो हमको लगता है कि आप लोग आरएसएस से डील हो रहे हैं। आप लोग आरएसएस के वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हम लोग को तो लगता है कि आप लोग को राजद की तरफ से रुपया मिला होगा पब्लिक को टॉर्चर करके ही सब काम आने के लिए, ये भी हो सकता है। हम लोग का तो काम है, आपसे पूछेंगे तब ना जनता को बताएंगे। जनता को बताएंगे, ठीक है। अब आपके नज़र में लगता है कि आरएसएस से डील हो रहा है, तो आरएसएस का तो है ही है, आरएसएस का तो झंडा पूरा देश में फहरा ही रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र बनवाने के फेर में पड़ा है आरएसएस। बन सकता है, वो भी कौन बड़ा मुद्दा है। ये तो संविधान को चेंज करना होगा। तो संविधान चेंज होगा, क्या होगा, वो सब समय के सब चीज का परिवर्तन होते रहता है ना। अब तो देख रहे हैं उस समय वो सब क्या किया कि नाजायज काम हुआ, उस पर आपको ध्यान नहीं है। देखिए हर चीज को देखिए ना, सब आपको अपने झलकेगा, देखिए ना सब चीज। थोड़ा बताइए जनता को कि क्या क्या। हम क्या बतावें, जनता सब अभी तो नेट का युग है, अभी जनता से कौन चीज छुपा हुआ है, चाहे आपसे कौन चीज छुपा हुआ है। आप अपने मुखमंडल से बतलाइएगा लोगों को, तो लोग जानेंगे ना। क्या है, आरएसएस में कोई मोहम्मदन सपोर्ट नहीं कर रहा आरएसएस का। 300 मोहम्मदन गए थे राम मंदिर दर्शन करने का, वो लोग आरएसएस में नहीं सपोर्ट किया लोग। आप लोग देखिए, जिसको वोट का राजनीति करना है वही लोग इसको तोड़ ममोड़ के इधर उधर करेगा लोग, और सब और कुछ नहीं। लेकिन कुल मिला के भारत रत्न का जो मुस्लिम के कुछ नेताओं के द्वारा विरोध किया गया, ये ओवैसी जो है भारत के मुसलमानों का बहुत बड़ा लीडर कहे जाते हैं, वो सरेआम जो है छिया लेदर कर दिए इस भारत रत्न पर। तो ये इस पर तो एक गणना मनना प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए ओवैसी जी का अपना सोच है, ओवैसी जी बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनका तर्क वितर्क नहीं करेंगे। उनका अपना तरीका है राजनीति करने का, उस पर हम कुछ शिकवा शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का आप सपोर्ट करिएगा? नहीं नहीं, सबको मिलना चाहिए। जो लोग देश के लिए समर्पित हैं, अच्छे काम किए हैं, जो बेदाग हैं, अब कहिए कि हम लूट के धा दिए 50 पूछ के लिए, हमको भी देश रत्न मिलना चाहिए। अच्छा, जब वो देश के लिए समर्पित है, उनको प्रधानमंत्री तक नहीं बनाया गया, यही नरेंद्र मोदी उनके करेजा पर रगड़ करके अपने प्रधानमंत्री बन गए, फिर उसको भारत, जब वो भारत रत्न के अधिकारी थे तो उनको प्रधानमंत्री तो बनने देना चाहिए था। वो तो उनके पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, वो तो अपना उनका अपना जुडिक्शन है इस पर, वो सब कुछ है। इसलिए स्वार्थ में कुछ चलेगा। अब स्वार्थ आप लोग को ना स्वार्थ लग रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए, लेकिन भारत रत्न तो मोदी जी आरएसएस में नहीं थे का उस समय? मोदी जी तो आरएसएस में नहीं रहते तो प्रधानमंत्री नहीं बने। आप लोग क्या दिक्कत है, हम पूछ रहे हैं आरएसएस से आप लोग का क्या परेशानी है? आरएसएस से परेशानी यही है कि आरएसएस जो है वह शोषण का राजनीति करती है। शोषण का राजनीति नहीं करता है, साफ सुथरा राजनीति है। आप लोग का सोच गलत है, मानसिकता गलत है। यह भारत है, जब धर्मनिरपेक्ष है तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष की बात होनी चाहिए। सबको ही अपना अपना धर्म मानिए ना रहा है, मानिए रहा है, लेकिन आप दूसरे के धर्म में काहे दखल कीजिए? तो राम मंदिर का रथ निकालने वाले को भारत रत्न मिलता है और उसका आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। काहे नहीं, किसी को जो अच्छा काम करेगा मिलना चाहिए। तो ये धर्म का काम हुआ, देश का काम तो ये हुआ नहीं।
कैसे देश का क्या काम होता है? दिए- देश का काम है कि लूट के धा दीजिए 20 पूछ के लिए। आप भी कहिए कि हमको भी भारत रत्न चाहिए ना। सुनिए, नीतीश जी छोड़ के चल गए लालू जी को, इनका अच्छा नहीं लगा सिस्टम, तब ना चल गए। फिर तो वो भी तो RSS में चल गए कि ना चल गए? इसलिए तो नीतीश कुमार का बड़ा शिकायत हो रहा है। कुछ शिकायत नहीं हो रहा है। स्वच्छ छवि के लोग है कि लूट के 20 पूछ के लिए ना धा दिया है। तो लोग तो ये भी बात कह रहा है कि नीतीश कुमार का पार्टी टूटेगा। क्या पार्टी टूटेगा? पार्टी टूटना न टूटना वो सब अलग बात है। वो तो राजनीतिक में किसका पार्टी टूटेगा, का होगा न होगा, नेता का कोई जात नहीं है। नेता का अपना एगो जुडिक्शन है, अपना यूनिवर्सिटी है, बस वो सबका एगो अपना अलग पढ़ाई है बस। चलिए, आप देख रहे थे भागीरथी मीडिया, तो आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे साथ राम कुमार ठाकुर थे, जिनका वक्तव्य हम आपको सुनाने का प्रयास किए। तमाम जगहों से जो विरोधें आ रही थी लोगों का, तो कहीं ना कहीं से भारत में जो है कई एक पंथ है और कुछ लोग जो है स्वाभाविक रूप से भारत रत्न का लाल कृष्ण आडवाणी का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। तो ऐसे पक्ष और विपक्ष चलते रहता है। और भारत रत्न से सम्मानित होने पर लाल कृष्ण आडवाणी का कहीं से विशेष विरोध नहीं है। तो क्या भारत रत्न पाने पर लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देना चाहिएगा? क्या भारत रत्न मिलने पर लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देना चाहिएगा? जितने लोग को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मान, भारत रत्न हाँ, सबको हम सम्मानित करें। जितना लोग को मिला हुआ है, हम एगो आडवाणी जी को काहे करेंगे? आडवाणी जी जाते हैं, सारे लोग को करेंगे ना। आपको भी हम बधाई देते हैं कि आप भी अपने माध्यम से इसको जगह जगह लोगों के नज़र में दिए। आपको भी बधाई दे रहे हैं इसके लिए। चलिए, भाई साहब पर जाति पाति का कोई मोहर नहीं है और सभी लोगों को ये बधाई दे रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी आपको ऐसी जानकारी हम आगे वीडियो में देते रहेंगे। जय हिंद।